अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। This is Zahid Ali in front of you and saying Assalamu alaikum to you all. Well, today we are again discuss about logarithms exercise 3.6 in our part 2 video. Inshallah, today we will discuss question number 2, exercise 3.6, and it is the most important questions for the exams point of view regarding the class 9 and 10. So let's start the question. Question number 2, 85.7 multiplied by 2.47 divided by 8.89। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। जैसे कि स्टूडेंट्स, एज यू नो वेरी वेल दैट हमने अपने पार्ट 1 वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 के डिटेल में बात की थी। अब हम पार्ट 2 के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर डिटेल से बात कर रहे हैं। जिन बच्चों ने पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी, वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वो देख लीजिएगा एंड इंशाल्लाह वो वीडियो से आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगी इसके तमाम क्वेश्चंस को करने के। ठीक है, अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 में स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने स्टार्ट किया, लेट x इज इक्वल टू 85.7 मल्टीप्लाई बाय 2.47 डिवाइडेड बाय 8.89। इस तरह हमने x के इक्वल कर दिया इन सारे टर्म्स को। 85.7, 2.47 और 8.87 को हमने इसके इक्वल कर दिया। ठीक है, अब हम क्या ले रहे हैं, टेकिंग logarithms on both sides। अब हम logarithms को ले रहे हैं both साइड पे। जैसे कि मैंने कहा कि log x is equal to log, आपके पास है 85.7 मल्टीप्लाई बाय 2.47 डिवाइडेड बाय 8.89। इस तरह बेटा लोगरिथम्स को हमने जो है ना, अब हमने log के टेबल में 85.7 और मल्टीप्लाई बाय 2.4 से डिवाइडेड बाय 8.89 को हमने किसके इक्वल कर दिया, log के इक्वल कर दिया। अब इस log के इक्वल करने के बाद बेटा मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि आपने पार्ट 1 वीडियो को देखना है, उसमें मैंने डिटेल में बताया था कुछ लॉस अप्लाई होते हैं लोगरिथम्स में। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं वापस बात को रिपीट कर लेता हूं कि log अगर मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे कि log m मल्टीप्लाई बाय log n, इस तरह का अगर कोई मल्टीप्लाई हो रहा है तो इट्स मींस कि ये हमारे पास किस फॉर्म में आ जाएगा, प्लस के फॉर्म में आ जाएगा। अगर कोई log डिवाइड हो रहा है इस फॉर्म में तो ये इक्वल हो जाएगा माइनस के फॉर्म में। मींस के सिंपल वर्ड में अगर हम देखें तो हम ये बात कर सकते हैं कि लोगरिथम्स अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, मल्टीप्लिकेशन यूज हो रही है उसमें, तो इट विल बी चेंज इनटू प्लस साइन, जो कि प्लस में चेंज हो जाएगा। रूल नंबर 2 यानी लॉ नंबर 2 क्या है, अगर कोई नंबर डिवाइड हो रहा है आपस में तो वो दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, माइनस के फॉर्म में चला जाएगा। इस लॉ को मैंने पार्ट 1 की वीडियो में बहुत डिटेल में बताया है। अगर आपने नहीं देखा तो पार्ट 1 की वीडियो देखिएगा, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। अब हम कहते हैं कि अप्लाइंग लोगरिथम्स लॉ। ठीक है, हमने कहा कि हम अप्लाई कर रहे हैं लोगरिथम्स के लॉस को। लॉ क्या कह रहा है कि फॉर एग्जांपल log x is equal to log 85.7 मल्टीप्लाई यूज हो रहा है तो इट विल बी चेंज इनटू प्लस, हमने कर दिया प्लस log 2.47 इस तरह करके। अब देखिएगा log यहाँ पे क्या आ रहा है, 8.89। ठीक है, चलो हम इस पे एक स्टेप बढ़ा लेते हैं। देखो हम करते हैं 8.89। ठीक है, अब log के मुताबिक एक स्टेप मैंने बढ़ा दिया बेटा, log 85.7 प्लस log 2.47, ये डिवाइड हो रहा है बेटा, जो चीज डिवाइड हो रहा है उस पर जाके क्या हो जाएगा, माइनस के फॉर्म में चला जाएगा। इस तरह हमने दोनों log को अप्लाई किया 8.89। इस तरह बेटा हमने इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया log के साथ के log 85.7 प्लस log 2.47 माइनस log 8.89।
बेटा जब इसको हमने इस फॉर्म में कर दिया, अब हमारा तीसरा जो स्टेप है, पहला स्टेप हमने क्या किया, इसको लॉग को इक्वल किया, दूसरे में हमने लॉग को अप्लाई कर लिया। तीसरा स्टेप क्या है कि हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने हैं। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स बेटा, वो मैंने 3.1 3.2 3.3 के जो एक्सरसाइज में हमें सिखाया जाता है किस तरह हमने टेबल्स को देखना है, कहां से कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने हैं, साइंटिफिक नोटेशन में क्या करना है, ऑर्डिनरी फॉर्म में किस तरह लेकर जाना है, तो तमाम वीडियोस बेटा बन चुके हैं, अपलोड हो चुके हैं। अगर आपको यहाँ तक क्लियर नहीं हो रहा है, अगर आपको नहीं मालूम किस तरह कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करते हैं, तो यू हैव टू वॉच दैट वीडियो। ठीक है बेटा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह मेंशन कर दूंगा। यहाँ बात हम तेजी से करेंगे बेटा। 85.7 है बेटा, यहाँ पे देखिएगा 85.7। ठीक है, हमें इसका कैरेक्टरिस्टिक्स मालूम करना है। ठीक है, यानी कि अपने रेफरेंस पॉइंट से कितने कम है, 1 के कम है। एक बात याद रखिएगा कि अपने राइट से लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, तो यानी कि ये पॉजिटिव ही रहेगा। मींस कि अपने लेफ्ट इस तरफ से देखें, इस तरफ से जा रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि इसका रेफरेंस पॉइंट से कितने के करीब है, 1 के, तो यानी कि ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा बेटा 1। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड किया, अब हम किस तरफ जाएंगे कि बेटा 85 के 7 के लॉगरिथम टेबल में हमने देखना है कि हमारे पास क्या आ रहा है। तो हम जल्दी से लॉगरिथम टेबल को ओपन करते हैं, आप भी अपने बुक्स में कीजिएगा बेटा। उसमें हमने देखना है बेटा 85 के 7 में जो क्या आ रहा है बेटा 9330, क्या आ रहा है बेटा 9330। इस तरह बेटा ये एक स्टेप हमारा कवर हुआ। दूसरा स्टेप भी बेटा बिल्कुल इसी तरह, पहले कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करेंगे 2.47, ये अपने रेफरेंस पॉइंट पर ही है, याद रखिएगा इस बात को, ये अपने रेफरेंस पॉइंट पर ही है, लिहाजा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या आएगा बेटा 0। तो हमारे पास इस तरह इसका कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया 0। अब हमने क्या करना है, लॉगरिथम टेबल के मुताबिक 24 के 7 में देखना है। आ जाइए लॉगरिथम टेबल में देख लेते हैं 24 के 7 में। इस तरह 24 के 7 में हमारे पास आ रहे जी 3927 माइनस, इसी तरह बेटा वापस देखेंगे 8.89, या अपने रेफरेंस पॉइंट पे ही है। इस तरह कैरेक्टरिस्टिक्स इसका क्या हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा। तो इस तरह कैरेक्टरिस्टिक्स हमने इसका 0 लिखा। अब हम इसके 88 के 9 में देखेंगे जल्दी से। 88 के 9 आ रहा है बेटा 9489। आप भी अपने लॉगरिथम टेबल्स को देख के डेली कीजिएगा बेटा। ठीक है, इस तरह बेटा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट पे 1 की तरफ था, कैरेक्टरिस्टिक्स 1 हो गया। यहाँ पे कोई नीड नहीं थी रेफरेंस पॉइंट पे ले जाने की, मौजूद था पहले से, 0 हो गया। इसी तरह यहाँ पर भी मौजूद था तो कैरेक्टरिस्टिक्स 0 हो गए। उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा बेटा। अब हमने क्या करना है बेटा, लॉगरिथम्स के log x इक्वल करना है। अब बेटा प्लस माइनस कीजिएंगे, आप अपना कैलकुलेटर ओपन कीजिएगा बेटा। कैलकुलेटर से आपने करना है, कमेंट में लिखना है, फिर आपने आंसर को भी देख लीजिए। 1.9330 प्लस 0.3927 माइनस 0.9489। इस तरह बेटा हमारे पास आ गया जी कैरेक्टरिस्टिक्स आपके, सॉरी लॉगरिथम्स का वैल्यू आ गया 1.3768। बेटा ये क्या है हमारे पास लॉगरिथम्स की वैल्यू आ गई। लॉगरिथम्स से वैल्यू के फाइंड करने के बाद बेटा हम जाएंगे अब एंटी लॉगरिथम्स की तरफ। एंटी लॉगरिथम्स को हमने क्या किया कि अब हम लॉग की तरफ समझाएंगे। x इज इक्वल टू एंटी लॉग। ठीक है, x हमारे पास अब एंटी लॉग के बराबर हो गया। एंटी लॉग हमारे पास क्या है बेटा इस वक्त 1.3768। ठीक है, अब हमारे पास x इक्वल टू एंटी लॉग है। एंटी लॉग को हमने क्या किया कि बेटा अब हमने याद रखिएगा लॉगरिथम टेबल में लॉग के हमने पोर्शंस को फाइंड किए। अब लॉग के पोर्शंस को फाइंड करने के बाद हम जो है ना एंटी लॉगरिथम्स के फॉर्म में जा रहे हैं, तो हम एंटी लॉगरिथम्स के टेबल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, ढूंढेंगे। 37 में से 6 का हमने देखा एंटी लॉगरिथम्स का टेबल। बेटा याद रखिएगा आपके लॉगरिथम्स के एक पेज के बाद बुक में एंटी लॉगरिथम्स का टेबल, उसके 37 के 6 में आपने देखना है बेटा। 37 उसी के 6 में देखना है।
2377 क्या है बेटा 2377 या यहाँ पे लिखने 2377 आपके पास आ गया। इसके बाद आपने प्लस करना है, जो लास्ट पॉइंट होती है आपको डिफरेंस फॉर्म से देखना है, ठीक है बेटा। मैंने ये बात भी अपने पार्ट 1 की वीडियो में डिस्क्राइब की थी कि बेटा इस फॉर्म को आपने डिफरेंस फॉर्म कहना है, ठीक है। अब आपने एक डिफरेंस फॉर्म में देखना है 23 के सेविंग में देख लिया आपने 23 37 के 6 में आपने देखा 37 के 6 में आपने देख लिया 2377 इसी के रेफरेंस पॉइंट में आपने देखना है 8 में 8 में आ रहा है बेटा 4। इस तरह आपने इसको कर दिया 4 से प्लस 7 प्लस 4 8 9 10 11 7 प्लस 1 8 3 2। इस तरह बेटा एंटी लोगरिथम्स आपके पास क्या आया 2 3 8 1, ठीक है। अब बेटा याद रखिएगा यहाँ पर आपके पास कितने नंबर्स पे हैं 1 में है, ठीक है। तो हमारे पास जब यह एंटी लोगरिथम्स के यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स 1 में है तो हमें यहाँ पे जो पॉइंट फॉर्म पे करनी है, यहाँ पर जो अलॉट करना है पॉइंट्स को वो इस तरह करते हैं 1। अगर यहाँ पे 1 है, अगर यहाँ पे 2 होता तो हम 2 ही लिखते, यहाँ 3 होता तो 3 ही लिखते। इसको हमने 1 से ही प्लस करना है, तो इस तरह क्या आ गया 2, यानी मीन से ये 2 नंबर के बाद पॉइंट आएगा। इस तरह हमारे पास एंटी लोगरिथम फॉर्म बेटा आसानी से हमने फाइंड कर दिया। फिर कॉन्सेप्ट लेने, अगर यहाँ पर होता फॉर एग्जांपल 2 एग्जांपल के तौर पे, तो ये कितने हो जाता बेटा 3, तो पॉइंट कितने नंबर के बाद आता 3 नंबर के बाद आता। तो आपने ये मेंशन करना है, ये देखना है कि आपका लोगरिथम्स कैरेक्टरिस्टिक्स किस फॉर्म में है, कितने नंबर्स पे है, 1 पॉइंट है 3 है 2 है 4 है, जो भी है उसमें आपने 1 को प्लस करना है, उसके मुताबिक अपने पॉइंट्स को लगाना है। यहाँ पे जैसे कि 1 था 1 को प्लस करना ही, ये फॉर्मूला है, ये रूल है। तो आपने 2 आया 2 यानी मींस के 2 के कॉलम पे आपने यहाँ पे लगा दिया पॉइंट। इस तरह बेटा 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। पॉइंट देख लीजिएगा, हमने पहले लोगरिथम्स को टेकिंग किया दोनों तरफ, फिर हमने अप्लाई किया लो का कॉन्सेप्ट मैंने माइनर सा थोड़ा सा यहाँ पर दिया है डिटेल में, अपने पार्ट 1 की वीडियो में वहां देख लीजिएगा। इस तरह हमने लॉग फाइंड किया, लॉग की हेल्प से हमने एंटी लोगरिथम्स को फाइंड किया। ये था बेटा 3.6 में क्वेश्चन नंबर 2। इंशाल्लाह पार्ट 3 के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 पे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। इस तरह मैं तमाम क्वेश्चंस को 3.6 के एक वीडियो में आपको डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। शेयर कीजिएगा, नॉलेज को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है या कोई आपकी तरफ से दूसरे एक्सरसाइज के हवाले से आपको परेशानी हो रही है, आप उससे पूछना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। इंशाल्लाह आई विल मेक दैट वीडियो ऑल्सो। और जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपने दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।